डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेजी की पिछले वीडियो में, इंग्लिश सब्जेक्ट की पिछले वीडियो में आपको टेंस बता रहा था। टेंस में सबसे पहला आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी पे चर्चा करेंगे आज। टेंसेज जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले उनमें हम लोग सभी टेंसों की पहचान सीखते हैं, और जो आज आपका पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके भी कुछ पहचान होते हैं। वो आपको हम बता रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इस तरह के शब्द लगे होते हैं मुख्य क्रिया के साथ, मेन वर्ब के साथ, एक्शन वाले वर्ब के साथ, उस पहचान के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और सभी टेंसों के अपने अपने रूल होते हैं, फार्मूले होते हैं अनुवाद बनाने के। तो इसका जो फार्मूला है वो आपका हो जाएगा रूल में, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वी फर्स्ट लगाना है, उसके बाद एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब रिमेन या रेस्ट, जो भी आपका रेस्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग उसको ऐड कर देंगे। किसी भी टेंस में हम लोग 6 सेंटेंस को लेकर अनुवाद सीखते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंटरगेटिव में 4 होते हैं, सिंगल इंटरगेटिव, सिंगल नेगेटिव, डबल इंटरगेटिव और डबल इंटरगेटिव नेगेटिव। तो जो हमारा पहला आज रहेगा वो रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल है। एग्जाम्पल जैसे अंकित इस किताब को पढ़ता है। अंकित इस किताब को पढ़ता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि जब हम लोग हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमारे रूल में किन किन शब्दों का कैसा क्रम रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हिंदी के वाक्य का जब अनुवाद करते हैं तो वैसे ही हम लोग शब्दों का क्रम लगाते हैं। इसमें रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो हिंदी के वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट होगा सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का मेंशन करेंगे। उसके बाद वी फर्स्ट है। वी फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी शब्द कार्य को शो करते हैं, एक्शन को शो करते हैं, वो हमारे मेन वर्ब कहलाते हैं, मुख्य क्रिया कहलाती है। उनके 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और यह जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें वी फर्स्ट प्रयोग होगा। पूरे 12 टेंस जो हमारे पास होते हैं, पूरे 12 टेंस में किसी में वी फर्स्ट प्रयोग होता है, किसी में वी सेकंड प्रयोग होता है, किसी में वी थर्ड प्रयोग होता है। तो इस टेंस में वी फर्स्ट प्रयोग होगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे अंकित। उसके बाद इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का, पढ़ने का, रीड। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब प्रयोग किए गए हो, वो वर्ब का, उस वर्ब का लास्ट लेटर, लास्ट अक्षर अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो इसमें हम लोग कुछ भी ऐड नहीं करते। यहां पे हम लोग सब्जेक्ट सिंगुलर हो और जो आपका वर्ब है, वर्ब के अंत वाला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में हम लोग एस को ऐड करते हैं। अगर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल होने पे हम लोग वर्ब के लास्ट में कुछ भी नहीं ऐड करते। और यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एस बी और ई एस दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होते हैं। ये एस और ई एस दोनों जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होते हैं। एस भी सिंगुलर के लिए और ई एस भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और मेन वर्ब का अंत वाला अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो तो एस लगाते हैं, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो और मेन वर्ब के अंत वाला अक्षर कोई वॉवेल हो, जैसे कि ओ वॉवेल है, इस तरह से डबल एस है, सी एच है, इस तरीके से ओ वॉवेल आ जाता है, या फिर डबल एस आ जाता है, सी एच आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको वर्ब के अंत वाला अक्षर अगर आपको मिलता है तो उसमें हम लोग ईएस का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि एस और ईएस दोनों सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर ही प्रयोग करते हैं।
अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, तो मेन वर्ब में ना तो एस ना तो ईएस कुछ भी हमें नहीं ऐड करना पड़ता, मेन वर्ब को हमें सिंपली सिर्फ रख देना पड़ता है। अंकित रीड्स, अब ऑब्जेक्ट में क्या है, इस किताब को, तो रीड्स दिस बुक, अंकित रीड्स दिस बुक, मैं उसे हिंदी पढ़ाता हूं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें कि मैं उसे हिंदी पढ़ाता हूं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ऐड करना है आई, उसके बाद फिर फार्मूले में कि वर्ब रखना है। कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच। अब ऐसे इसका सिस्टम यहां पे बताया जा रहा है, आपको ध्यान देना। आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तभी एस बी और ईएस यानी एस और ईएस दोनों सब्जेक्ट के सिंगुलर होने की कंडीशन में प्रयोग किए जाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेन वर्ब के अंत वाला अक्षर, लास्ट वाला अक्षर कोई कॉन्सोनेंट है तो एस, ओ वॉवेल है या डबल एस है, सी एच है, इस तरीके से अगर होते हैं तो उसमें हम लोग ईएस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है, तो मेन वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस दोनों में से कुछ भी नहीं ऐड करते। आई टीच, उसके बाद ऑब्जेक्ट में आपका हिंदी, आई टीच हिंदी, आई टीच हिंदी टू हिम, ये कर सकते हैं आप, या आप इस ऑब्जेक्ट को इस जगह कर सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट को इस जगह कर सकते हैं। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, उसे और हिंदी। तो जब आप इसको बनाएंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई टीच हिम हिंदी। लड़के कक्षा में अंग्रेजी बोलते हैं, लड़के कक्षा में अंग्रेजी बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट जो आपका है द बॉयज। अब वर्ब क्या है, स्पीक। स्पीक मीन्स बोलना होता है। यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मतलब जो प्रोनाउन होते हैं तो प्रोनाउन में ऑलरेडी आपको बताए गए होते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउन सिंगुलर में होते हैं और कौन कौन से प्रोनाउन प्लूरल में होते हैं। ही शी इट या किसी का नाम, ही शी इट जो प्रोनाउन आपका होता है, ठीक है, तीनों ये आपके सिंगुलर में होते हैं। इनके अलावा कोई नाउन अगर सिंगुलर नंबर में है तो वो आपके सिंगुलर में आती है। और आई यू वी दे ये प्रोनाउन आपके बहुवचन में होते हैं। इनके अलावा अगर कोई भी नाउन बहुवचन फॉर्म में है यानी प्लूरल फॉर्म में है तो वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। द बॉय स्पीक, ऑब्जेक्ट में क्या है, इंग्लिश। द बॉय स्पीक इंग्लिश, द बॉयज स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। वह लखनऊ रोज जाता है। इसमें सब्जेक्ट आपका ही है जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है। एक्शन वर्ब है वो गो है। और आपको मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब प्रयोग किया गया उसके अंत में ओ हो, ओ वॉवेल हो, फिर डबल एस हो, सी एच हो, इस तरीके से अगर आपको अक्षर मिलते हैं तो आप वहां पे ईएस का प्रयोग करेंगे। ही गोज टू लखनऊ, ही गोज टू लखनऊ डेली। इस तरीके से ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में सारे ये जो एग्जांपल बताए गए हैं सारे एग्जांपल आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में है। अब अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लोग डज और नॉट का प्रयोग करते हैं प्लस वी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं और एस को नहीं लगाते। जब
नेगेटिव होता है, नेगेटिव में जब डू या डज आ जाता है तो वहां पे हम लोग एस एस का सिस्टम खत्म कर देते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे। अगले वीडियो में आपको बताएंगे